Good morning everyone. Today we are going to discuss the remaining problem of congruence of triangles. ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपके आर एस अग्रवाल पे बेस्ड हैं. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ कॉन्ग्रुएंस. क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल, देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी. डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया, डी सी. ठीक, अब ध्यान से सुनिए. कहते हैं इफ़ डी एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. डी एल ये क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है. डी एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी. डी एम ये है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट डी एल इज इक्वल्स टू डी एम. डी एल किसके इक्वल है, डी एम के प्रॉपरली क्या है, इक्वल है. ठीक, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट ए बी जो है ए सी के इक्वल है. इसको इस लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है कि शो दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल. ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें करनी है. तो इन ट्राइंगल डी एल बी या बी एल डी, इन ट्राइंगल बी एल डी, इस वाले ट्राइंगल में, और ट्राइंगल डी एम सी. ठीक है, एंड ट्राइंगल सी एम डी, दोनों ही ट्राइंगल में हम आ जाते हैं. तो देखो क्या क्या चीज़ें, दोनों ही ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें जो है एक एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री गिवन है. ठीक, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं. बेसिकली वो एंगल, वो साइड्स जो 90 डिग्री को कंटेन करती हैं वो या तो परपेंडिकुलर होती हैं या तो बेस होती हैं. मीन्स ये दोनों साइड या तो इनमें से कोई परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा. तो इन दोनों साइड को छोड़ करके जो नेक्स्ट साइड आपकी बचती है, दैट इज़ बी डी, वो यहाँ पर एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क कर रही है. सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए तो 90 डिग्री को कंटेन करता हुआ एंगल डी एम है और एम सी है. तो इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंगली कोई एक इसमें से बेस हो जाएगा, कोई एक परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, और ये जो आपका बच जाएगा सी डी, ये आपका एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क करेगा. ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी एल डी एंड ट्राइंगल डी एम सी, यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या चीज़ गिवन है, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इक्वल हो गया आपके. बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बेसिकली क्यों हो गया, बिकॉज डी is a midpoint of BC. D is a midpoint of BC. Now let's come to the another part. अगर यहाँ से बेटा देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको. यहाँ से अगर आप देखिए तो साइड बी एल इज इक्वल्स टू साइड सी एम. ठीक है, साइड बी एल इज इक्वल्स टू डी एल इज इक्वल्स टू डी एम. सॉरी, साइड डी एल इज इक्वल्स टू बेटा क्या है, डी एम. ये साइड आपको ये गिवन है, डी एल इज इक्वल्स टू डी एम. तो देखो 2 राइट एंगल्स थे आपके पास, सॉरी राइट एंगल था, और राइट एंगल में एक हाइपोटेन्यूस करस्पॉन्डिंगली और एक साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. मीन्स ट्रायंगल बी एल डी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी. ट्राइंगल बी एल डी ये जो है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल की अगर हम यहाँ से बात करें तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के. मीन्स एंगल एल बी सी, सॉरी एल बी डी इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ से क्या हो गया, एंगल एम सी डी के क्या हो गया, इक्वल हो गया. मीन्स यहाँ से बेटा क्या मिल गया, यहाँ से प्रॉपरली ये मिला कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया. और आपको रिजल्ट के थ्रू पता है कि अगर क्या होता है, बेसिकली अगर आप क्या करते हैं किसी भी ट्राइंगल में, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है एंगल सी के अगर इक्वल हो जाता है तो इनके ऑपोजिट में जो साइड होती है, मीन्स बी सी एंगल बी के ऑपोजिट में जो साइड है ए सी, और एंगल सी के ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज़ ए बी, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे. यहाँ से ये रिजल्ट आपको पता है और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी. ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम.
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहते हैं इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, पी क्यू आर, मैं चीज़ें लिखना स्टार्ट करती हूँ। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, इज़ एन इक्विलैटरल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी साइड्स हैं क्या हो जाएंगी, इक्वल। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। क्यू आर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहते हैं, और नेक्स्ट ही कह रहे हैं एंड क्यू आर एस टी ये क्या है, स्क्वायर है। क्यू आर एस टी ये क्या है, इज़ अ स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया, इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या हो गया, क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल्स टू क्यू टी। ठीक है, अब क्यू आर देखिए यहाँ पर भी है, क्यू आर यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से देखिए, तो ये जो डायग्राम था, ये जो फिगर था, इसमें जितने भी साइड्स हैं सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, और क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये सबके इक्वल है, आर एस इज इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल्स टू क्यू टी। सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब हमको जहाँ पर जिस साइड का यूज़ करना होगा हम उस साइड का प्रॉपरली यूज़ करेंगे। ठीक, ये चीज़ें आपको पी टी इज इक्वल्स टू पी एस प्रूव करना है और एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स कि एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर ये आपके क्या बन जाएंगे, 60 डिग्री। तो ये एंगल पूरा 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री बन गया, ये एंगल आपका 60 डिग्री बन गया। फिर इसी तरीके से अगर आप देखिए तो बेसिकली यहाँ से क्या है, क्यू आर एस टी ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक, ये एंगल आपका 90 डिग्री बन गया बेटा, और ये एंगल भी प्रॉपरली आपका 90 डिग्री बन जाएगा, और ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। ट्रायंगल सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू, अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल पी क्यू टी है एक ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल पी आर एस। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से, देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल पी आर एस। ठीक, अब एंगल की बात करते हैं। एंगल पी क्यू टी की अगर हम बात करें तो एंगल पी क्यू टी अगर आप देखिए तो ये एंगल पूरा का पूरा एंगल पी क्यू टी है। ये पोर्शन आपका 60 डिग्री है और ये पोर्शन आपका क्या है, 90 डिग्री। तो 60 प्लस 90 की बात करें तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 6 15, तो ये आपका 150 डिग्री बन गया। उसी तरीके से एंगल पी आर एस की बात करें तो एंगल पी आर एस ये भी आपका 60 प्लस 90 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, 150 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से ये मिल गया कि एंगल पी क्यू टी ये किसके इक्वल हो गया, एंगल पी आर एस के। एंगल पी क्यू टी एंगल पी आर एस के क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों ही एंगल 150 डिग्री थे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की। अगर हम यहाँ पर देखें बेसिकली ट्रायंगल पी आर एस में देखिए तो ट्रायंगल पी आर एस में पी आर और ट्रायंगल पी क्यू टी में पी क्यू ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल था और इक्विलैटरल ट्रायंगल से ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल थे। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, पी आर इज इक्वल्स टू आपको पी क्यू मिल गया, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में पी आर एस में देखिए तो आर एस जो है किसके इक्वल है, क्यू टी के इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ साइड ऑफ ट्रायंगल, आप समझ जाइएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब क्यू टी इज आर एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए अगर तो क्यू टी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, क्यू टी इज इक्वल्स टू यहाँ से बेटा सॉरी आर एस इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, क्यू टी मिल गया। क्यू टी किस लिए मिल गया, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, साइड्स की साइड्स ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए तो ट्रायंगल पी आर एस और ट्रायंगल पी क्यू टी में देखिए ये एंगल करस्पॉन्डिंगली और ये जो है आपका साइड करस्पॉन्डिंगली क्या हो रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। जब इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से आपको बेसिकली ये मिल गया कि देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
PRS, ठीक। दोनों ही ट्रायंगल पर करस्पॉन्डिंग, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मीन्स PT के बारे में बात कही गई थी, तो यहाँ से PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। तो साइड PT इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, साइड PS मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की, सेकेंड पार्ट को प्रूव करना है। इसके सेकेंड पार्ट को हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PSR इज इक्वल्स टू 15 डिग्री हमें प्रूव करना है। एंगल PSR इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो देखो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इन ट्रायंगल PRS, अगर हम ट्रायंगल PRS की बात करें, देखो सबसे पहली चीज़ तो इन ट्रायंगल PRS की अगर हम बात करें, तो बेटा एक चीज़ यहाँ से अगर आपको देखने में मिलेगी, जो हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो साइड PR किसके इक्वल हो रही है, RS के, ठीक। साइड PR इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो रहा है, RS के। और ये क्यों इक्वल हो रहा है, अभी हमने आपको बताया कि क्यों इक्वल हो रहा है। अब जब साइड PR जो है साइड RS के इक्वल हो गया, तो PR के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज PSR, और RS के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज SPR, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट पता है कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंगली वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, ट्रायंगल PSR की बात करें तो एंगल RPS प्लस एंगल PRS प्लस एंगल PSR, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है बेसिकली क्या चीज़ पता है कि आप किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, RPS, अगर हम RPS की बात करें तो RPS इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या है, एंगल PSR। हमको PSR के बारे में हमें PSR के बारे में नॉलेज चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस RPS को कन्वर्ट कर लेंगे, RPS को यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे PSR में, ठीक। और PSR की बात करें तो ये क्या है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 150 डिग्री यहाँ से मिल गया हमको। PRS यहाँ से देखिए 150 डिग्री है, और प्लस ये PSR ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बेटा देखो तो एंगल PSR प्लस एंगल PSR, 2 टाइम्स एंगल PSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो देयरफॉर यहाँ से 2 टाइम्स एंगल PSR इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। और जब ये चीज़ आपको मिल गई तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल PSR इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 30/2, मतलब यहाँ से क्या मिल गया आपको 15 डिग्री। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, शो करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द